नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा थर्ड पार्ट देखने वाले हैं जो कि है डेली फिजिक्स प्रैक्टिस सेशन के लिए, डेली डोज के लिए हम जो ले रहे हैं। हमारा आज का थर्ड पार्ट है, बराबर। तो थर्ड पार्ट तक मतलब सेकंड पार्ट तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी M, स्पीड V ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस R ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, बराबर। तो हम इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स के लिए अब यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई गई है। तो टर्म्स ऐसी है, 2 मिनट। तो जो टर्म्स है, तो देखो यहाँ पे टर्म्स हमें दिया गया है कि यम है, मतलब क्या है, हमारे पास मास है। हम एक काम करते हैं, मास की जो पावर है डायमेंशन फॉर्मूले के लिए उसको ए ले लेते हैं, बराबर। और बाद में क्या दिया गया है, वी दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो वी की पावर हम बी ले लेते हैं। बाद में हमारे पास आर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस की पावर सी ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी एंड आर। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो देखो हमने ले लिया, तो हमने के ले लिया इधर, और एम ए वी बी और आर सी, बराबर, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे हमारा के जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, बराबर, के हमारा कांस्टेंट है। अब अगर हम लगाए तो हमें पता होना चाहिए कि हम जब डायमेंशन निकालते हैं तो एक काम करते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करते हैं, बराबर। मतलब क्या होता है, हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए अब एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल होगा तो इधर देखो, इधर इधर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चला जाएगा इधर। मतलब अगर फोर्स इक्वल टू है के एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी और आर टू द पावर सी है, तो फोर्स का फॉर्मूला और इसका पूरा डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बराबर। अगर ऐसा हुआ तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं। तो हमें पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 और टी माइनस, बराबर। ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब हमें तो देखो अगले के कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे। अगर हम देखें तो यम टू द पावर, मतलब यम क्या है, हमारे पास मास है। हमारा जो मास है वो हम किस में गिनते हैं, तो केजी में लेते हैं, बराबर। तो मास आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, स्पीड है, हमें पता है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का है, बराबर। अब अगला मास मतलब यम की पावर के लिए हमें ए लेनी है, बराबर। अगला क्या है हमारे पास, एल वी है। वी मतलब क्या होता है, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, वी टू द पावर। अब देखो ये इधर आ जाएगा, और देखो स्पीड मतलब वी क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, बराबर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यल, और टी टू द पावर क्या होता आएगा हमारे पास -1, बराबर। इसका आएगा बी, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास, आर। आर मतलब क्या है, लेंथ है, बराबर। तो लेंथ के हम क्या लेते, पावर सी। यहाँ तक समझ गया। अब अगर हम इसको कंबाइन करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर -बी, और इधर एल टू द पावर सी। अब देखो यहाँ पे एल की पावर बी और सी दोनों प्लस में है, तो हम इसको एडिशन कर लेंगे, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी प्लस सी, और टी टू द पावर क्या आएगा, -बी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एम की पावर 1 है, एल की पावर भी 1 है, और टी की पावर -2 है। यहाँ से अगर हम इक्वेलिटी करें तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो देखो हमें एक ही वैल्यू क्या मिल रही है, एक मिल रही है, बराबर। हमें यहाँ से एक ही वैल्यू 1 मिल रही है। बाद में ये देखो बी प्लस सी मतलब क्या, एल की पावर 1 है, मतलब बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, बराबर। और इधर क्या मिल रहा है कि -बी इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। मतलब अगर यहाँ से हम देखें तो बी की वैल्यू हम 2 निकाल सकते हैं,
और बी की वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + c = 1, मतलब c = क्या आएगा तो -1, बराबर। c = -1 आ गया। अब देखो, अब a b और c तीनों मिल गए। अगर अब हमें तीनों मिल गए तो हम इसको इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, m की पावर है 1 है, a की पावर 1, बराबर। अब यार b + c कितना है 1 है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या आ गया, बराबर चल रहा है ना। हाँ, अब देखो, अब इसको हम इस यहाँ पे नहीं तो हमें ऊपर डालना पड़ेगा। तो देखो हम इधर ले लेते हैं नीचे। तो देखो यहाँ पे हमने लिया था कि फोर्स = के लिया था, बराबर। अब m की पावर के लिए क्या ली थी हमने, स्मॉल m की पावर ली थी हमने a, तो a की पावर क्या है 1, तो m वैसा ही रहेगा, बराबर। फिर v की पावर क्या ली थी, b ली थी, तो b की पावर b का है क्या है, b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं v का स्क्वायर, बराबर। और बाद में r की वैल्यू, r का पावर c है, c की पावर क्या थी -1, मतलब r क्या है माइनस, बराबर। यहाँ तक आ गया। तो अगर हम यहाँ से देखें और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम 1 मान ले तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, mv² पर r, बराबर। और हम ऐसे लिख सकते हैं mv² अपॉन r फोर्स। देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, mv² अपॉन r दिख रहा है किधर, देखो mv² अपॉन r, मतलब कौन सा, b वाला। तो b वाला जो फॉर्मूला है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने क्या किया कि हमने प्रोपोर्शनल माना m v और r को, उसके कुछ पावर्स मान लिए, बराबर। और उनको इक्वलिटी करके a b c की जो उनके पावर्स है उन पावर्स की वैल्यूज निकाल ली। और बाद में हमने क्या किया कि सब कंबाइन करके लिख लिया, बराबर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा सेकंड 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब देखो क्या बोला गया है, जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसको, वेलोसिटी को। द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कैन बी मेजर इन, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, वैसे ही हमने पिछले सवाल में क्या किया था। देखो तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रोपोर्शनल किसको, वेलोसिटी को। क्या प्रोपोर्शनल है, डैम्पिंग फोर्स, मतलब क्या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसको, v को। मतलब हम इसको ऐसा लिखते हैं एफ = kv। अब हमें क्या पूछा गया है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब k को, हम k का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है हमको, बराबर, या हमें इसका यूनिट बताना है। तो क्या आएगा k, तो आएगा f/v, बराबर, f/v आ जाएगा। तो अब सीधा सीधा हमें पता है कि f क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 और t-2, बराबर। ये तो रटा जाना चाहिए। और अगला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, मतलब v है। अब वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम, मतलब क्या आएगा L t⁻⁻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 ⁻
ऊपर जाके +1 हो जाएगा, उधर उड़ेगा t का प्लस पावर 1 और यम यल कैंसिल हो जाएगा, तो यम t⁻⁻1 बराबर। मतलब क्या आ गया, अब देखो मास मास हम स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में क्या लेते हैं, केजी बराबर। और टी मतलब क्या, सेकंड पर सेकंड, मतलब क्या आएगा, ऐसा आएगा, या केजी पर सेकंड। अब देखो दोनों में से कौन सा दिख रहा है, इधर फर्स्ट वाला दिख रहा है बराबर, केजी पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया बराबर। अब हम आगे चलते हैं, इतने सवाल तो तुम्हें समझ रहा होगा। अब हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको कुछ इम्प्रूव चाहिए होगा तो वो भी बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब हम आगे चलते हैं 23 नंबर का, द फंडामेंटल यूनिट विच हैज द सेम पावर इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस ऑफ टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इन दोनों में से, उन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका पावर सेम है बराबर। हमें सीधा सीधा पूछा गया है, मतलब क्या एक्सपोनेंट सेम ऐसा पूछा गया है। तो देखो हम पहले
देख लेते हैं। हमने एक सवाल ऐसा भी देखा था कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये भी देखा था, यही सवाल था, मतलब यही था, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वही था। पर अब देखते हैं, हमें पता है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए, वो होता है m1 l टू द पावर 0 और t होता है टू द पावर माइनस ऑफ 1, सॉरी माइनस ऑफ, बराबर। और क्या होता है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए। देखो m1 l टू द पावर माइनस 1 और t टू द पावर माइनस ऑफ 1, बराबर, दोनों माइनस में इधर। अब देखो हमें क्या पूछा गया है, इधर ये 1 है, हमें पूछा गया है कि द फंडामेंटल यूनिट विच हैज द सेम पावर। अब हमें सेम पावर बतानी है, तो देखो यहाँ पे m की पावर सेम है, l की पावर इधर 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, उधर इधर -1 है, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे पास किसकी पावर है, m की पावर। m मतलब क्या है हमारे पास, मास, बराबर, तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा मास। बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई मतलब इतना ट्रिक नहीं थी। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला है 24 नंबर का सवाल है। तो देखो 24 नंबर का सवाल क्या है हमारे पास, द मास ऑफ एंड वॉल्यूम, अब द मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज, अब ये देखो इधर क्या दिया गया है, मास दिया गया है, कितना है मास, 4.237 ग्राम है, बराबर। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम बताया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर, बराबर, ये वॉल्यूम दिया गया है। अब इससे हमें क्या पूछा गया है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इन अ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें डेंसिटी पूछी गई है, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। देखो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारी डेंसिटी होती है। तो अब हमें यहाँ पे मास और वॉल्यूम दोनों दिए गए हैं, तो देखो 4.237 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2.5 और इधर ग्राम पर सीएम, बराबर। अब इसको हम सीधा कैलकुलेटर, मैंने तुम्हें कल भी दिखाया था कैलकुलेटर, इसी कैलकुलेटर में सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। तुम कैलकुलेटर जरूर यूज करना, उसको रखना अपने पास। 2.5 क्या आया है, 1.694 और 8 ग्राम पर सीएम, बराबर। अब देखो ये वाली टर्म इधर कहाँ दिख रही है, देखो 690, अब देखो यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 695 है, 69 नहीं है हमारे पास इधर, बराबर। अब यहाँ पे 6 सॉरी क्या है 1.7 है, बराबर, 1.79 है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 चला गया है। तो 2 मिनट में इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ 24 नंबर का। यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, यहाँ पे 9 नहीं है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका क्या होगा 1.6 और देखो 8 है, इधर 5 आएगा, 9 5 इधर 1.6, अब इधर देखो 5 है, मतलब 5 है। अगर 5 हुआ तो 95 अप्रोक्सीमेटली किसके पास होता है, 100 के पास, तो इसे यहाँ पे सीधा सीधा हम 1.7 लिख सकते हैं, बराबर, इसको हम अप्रोक्सीमेशन करके। अब देखो 1.7 हमारा आंसर आ चुका है, मुझसे गलती हो गई थी। अब देखो अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है 25 नंबर का, व्हाट इज द पावर ऑफ ए ऑफ 100 watt बल्ब इन सीजीएस यूनिट। अब देखो हमें ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट पता है, तो हमें क्या बताया गया है कि 100 वाट का एक बल्ब है। अब उसी बल्ब को हमें एसआई यूनिट में से सीजीएस यूनिट में लेके जाना है। तो देखो हमें एक बात पता होगी, क्या है कि वैट, अगर हम वैट को देखो 1 वैट,
तो 1 वाट कितना होता है, 1 वाट होता है 1 जूल/सेकंड, बराबर, ऐसा होता है। और अगर हम 1 जूल को देखें तो 1 जूल क्या होता है 10⁻⁷ अर्ग। और ये जो अर्ग है यही है CGS यूनिट में से एनर्जी का यूनिट, कौन सा है, CGS, बराबर। और ये कौन सा है, SI का। अब हम चलते हैं हमारे सवाल के आगे। तो देखो क्या है, हमें 100 वाट दिया गया है। अब हमें पता है 1 वाट कितना होता है 1 जूल/सेकंड। अब 1 जूल क्या होता है 100 × 10⁻⁷ कितना 7 अर्ग पर सेकंड, बराबर। अब अगर हम देखें तो यह है 10⁻² × 10⁻7 अर्ग पर सेकंड, मतलब क्या आ गया 10⁹ अर्ग पर सेकंड, बराबर। 10⁹ किधर है, सी में, बराबर। सवाल बहुत आसान था और बढ़िया था। अब हम अगला जो है 26 नंबर का सवाल वो देखते हैं। क्या है हमारे पास 26 नंबर का सवाल है, इफ द यूनिट ऑफ m and l are increased by 3 times, then the unit of energy will be increased by। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि हमें फैक्टर लेने हैं m और l के फैक्टर, मतलब कितने 3 से गुणना है किसको, m को और l को। अब देखो कैसे करेंगे हम, तो हमें एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा, क्या है m1 बराबर l2 T⁻⁻², ये है एनर्जी का। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमें m को क्या लिखना है 3 टाइम m डैश, और l को लिखना है हमें 3 टाइम l डैश। तो हम इसको लिखते हैं एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या होगा, तो देखो मतलब कितने फैक्टर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसको रखें तो 3m की पावर क्या आएगी 1, फिर 3l डैश की पावर आएगी 2, फिर t की पावर -1। अब देखो 3m डैश है m1 बराबर, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या 9l स्क्वायर T⁻⁻²। अब अगर इसको हम निकालें तो 9 × 3 27 बराबर, और m1 l2 T⁻⁻², मतलब ये डायमेंशन रह गया हमारा कितने से बड़ा 27 टाइम्स बढ़ गया, बराबर। हमें क्या बोला गया था, इंक्रीज हमारी जो एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी अगर फैक्टर 3 लगाने से। तो हमने फैक्टर 3 लगा के देख लिया, तो हमारी कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई 27 टाइम्स एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 27 नंबर का। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2ax - x² इक्वल टू a साइन इनवर्स x अपॉन a -1, ये इक्वेशन दिया गया है। और द वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले में एक बेसिक फॉर्मूला ऐसा होता है कि हमें पता होना चाहिए, या हमने पढ़ा होगा कि LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बराबर। अगर RHS का 0 है तो LHS का भी 0 हो जाएगा, या LHS का 0 है तो RHS का भी 0 हो जाएगा। इतना आसान है, बुनियादी सवाल है, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है। तब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो हमें पता होगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ये देखा तो x अपॉन a ये भी डायमेंशनलेस होगा, x अपॉन a क्या डायमेंशनलेस, बराबर डायमेंशनलेस होगा। अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, मतलब इसका डायमेंशन क्या है 0 आ गया। अगर इसका डायमेंशन 0 आ गया तो पूरी RHS का डायमेंशन क्या आ गया 0। अगर RHS का डायमेंशन 0 है तो LHS का भी 0 है। अगर दोनों का डायमेंशन 0 है तो n की पावर तो सीधे 0 आ ही जाएगी, बराबर। तो हमारा वैल्यू कौन सा है a, एक हाँ
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बराबर। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सारी टर्म डायमेंशनलेस है। क्यों? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हैव नो डायमेंशन, बराबर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास डायमेंशन नहीं है तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। अगर जीरो से हम इससे मल्टीप्लाई करें तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है 20th नंबर का। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज। देखो हमें इंटेंसिटी का क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट पूछा गया है। अब हमें देखते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, बराबर। ये हमारी इंटेंसिटी होती है। तो देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी इधर हमें डायमेंशनल फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, इधर हमें एसआई यूनिट चाहिए। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है जूल, बराबर। और एरिया का डायमेंशनल, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और फिर टाइम का सेकंड, बराबर। मतलब क्या, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बराबर। मतलब क्या, ऑप्शन ए। बहुत आसान सवाल था और बढ़िया था। अब हम अगला देखते हैं 29 नंबर का। अ सुटेबल यूनिट फॉर अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने कब पढ़ा था, 9th और 10th में। अब अगर हम 9th और 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो अब हमें इस 11th स्टैंडर्ड में इतना कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे आशा है कि तुमने इस साल भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमें एक फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, ग्रेविटेशन के लिए होता है F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, बराबर। अब देखो अगर इसको हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, जी का। अगर जी का चाहिए तो हम जी को अकेले ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, अगर हम m1 m2 को इक्वल ले लें तो क्या आएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। तो अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, बराबर। और आर का स्क्वायर है, मतलब आर क्या है, लेंथ है। लेंथ किस में पूछते हैं, गिनते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन। अब देखो इधर क्या है, यम मतलब क्या है, मास किस में गिनते हैं, केजी में, तो केजी का बराबर। मतलब क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर। मतलब कौन सा आ गया, ये वाला ऑप्शन सी, बराबर। अब हम अगला हमारा लास्ट वाला आज का सवाल देखते हैं। हम डेली 10 सवाल लेते हैं और 10 सवाल आपको हर रोज अगर तुमने किए तो तुम्हारे मंथ में कितने सवाल हो जाएंगे, तो 300 सवाल। और एक साल में अगर मतलब साल अगर नहीं ले लेकिन 5 महीने भी ले ले, बराबर, तो कितने हो जाएंगे, 1000 मतलब 1500, बराबर। इतने सवाल तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स से हो जाएंगे। वैसे ही हमारी सीरीज मैथ के लिए भी चलती है, तो आप मैथ के लिए भी जरूर देख सकते हैं। अब हम हमारे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या है, इफ L denotes the inductance of an inductor through which a current I is flowing, then the dimensional formula of L I square is। अब देखो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है किसका, L मतलब क्या है, इंडक्टेंस है, बराबर। और आई स्क्वायर क्या है हमारा, आई स्क्वायर मतलब क्या है, आई मतलब क्या है हमारे पास, 2 मिनट, हमारा जो आई है हमारे पास करंट है, बराबर। अब हम पहले धीरे धीरे देख लेते हैं यल मतलब इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। हमें अगर नेट पे हम सर्च करें डायमेंशनल फार्मूला तो हमें बहुत बड़ा एक टेबल मिल जाएगा। उस टेबल में बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला है, तुम उसको सीधा रट लो, इसमें कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यल इंडक्टेंस क्या डायमेंशनल फार्मूला क्या है उसका, m1 L टू द पावर 2 e टू द पावर -2 और इधर आई का आई टू द पावर माइनस ऑफ, ये हमारा यल का डायमेंशनल फार्मूला है। और आई का डायमेंशनल फार्मूला था सीधा आई, लेकिन हम अगर आई का स्क्वायर करें तो इंडक्ट डायमेंशनल फार्मूला में भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है एम एल आई स्क्वायर, बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 L2 e टू द पावर -2 आई टू द पावर -2 और इधर का आई का स्क्वायर, बराबर। अब ये देखो +2 और -2 इधर 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, m1
L2 e⁻², बराबर हमारा ये दिया गया है। अब सीधे सीधे यहाँ पे हमें ऑप्शन मैच कर लेना है, क्या है m1 L2। अब देखो m1 और L2 किधर है, इधर, और t⁻², मतलब कौन सा आ गया हमारे पास, ऑप्शन ऑफ बी, बराबर। आसान था, बढ़िया था। हमने आज के 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। हम कल और 10 सवाल के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और स्टडी करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बराबर। थैंक यू, बाय बाय।